सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। अब जा रही है? यस सर। ओके, तो 3D में अभी तक हम लोगों ने क्या था? सर आवाज नहीं आ रही है। सर साउंड प्रॉब्लम। आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। ये तो है ही, उसका हाइट भी है, कुछ ऊपर में उठा हुआ भी किसका है, तो उसको देख, मतलब यहाँ से आप देखोगे तब तो ये सब चीजें, मतलब सिर्फ हम बात कर रहे हैं बोर्ड का, उसके अंदर के पार्ट का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका वो कोई चीजें हो गई तो क्या फॉर्मेट क्यूब हो गया, तो ये 3D ऊपर में भी उठा हुआ है, स्फीयर हो गया, आपका गेंद हो गया, वो बॉल वो क्या है ऊपर में भी उठा हुआ है, और नीचे में तो आपका अर्थ पर तो दिख ही रहा है बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ हम व्हाइट पार्ट की बात व्हाइट पूरे पार्ट का बात करेंगे तो ये तो आपके पास 3D हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा हुआ है ना, उसकी हाइट हो गई, तो ये व्हाइट पार्ट का बात किया जाए तो ये क्या है 2D। तो हम लोग को क्या होता है 3D में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब अदरवाइज क्या है, आज की डेट में जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो चुका है, आप जाओगे आपका चाइना में, जापान में, मतलब 3D बोर्ड है, उसको विजुअलाइजेशन करता है, हालांकि उस पर क्या कर सकता है, नेट चीजों को देख सकते हैं कैसे है, जैसे क्यूब के फॉर्मेट में हम लोग बोले, या क्यूबाइड बोले, स्फीयर बोले, या प्लेन बोले, समझे, प्लेन वगैरह कहते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन भी होता है, और एक्स वाई जेड तीनों प्लेन की बात किया जाए तो इसका 3D में क्या क्या स्टार्टिंग आपने पढ़ा, कुछ पढ़ा था, याद है? चलो ठीक है, नहीं यार, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो 2D वाला फॉर्मेट तो आपको याद, ये होता है एक्स, ये क्या होता है वाई, नीचे, हाँ ये अभी हम 2D की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ई पॉइंट एक्स कॉमा वाई, अगर ये एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये क्या हो, एक्स कॉमा वाई का मतलब यहाँ से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से आप परपेंडिकुलर, तो ये पार्ट क्या होगा, ये पी से मान लिया क्यू, और ये हुआ, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होता है x, ठीक है, y एक्सिस से, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 2D, जितना ये होगा उतना ये फॉर्मेट, ये होगा। अच्छा, इस चीज को अगर मैं मिलाते हैं समझने के लिए ये पॉइंट, आप देखो ध्यान, अगर कुछ इसने थीटा बनाया, एंगल थीटा बनाया, तो एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल OPQ, अगर आपने बात किया तो cos थीटा क्या होगा, यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे, ये क्या होगा r निकालिएगा, r cos थीटा, सिमिलर
वाई जो होगा वो क्या होगा आर साइन थीटा, यानी एक्स और वाई जो होगा जो हो गया आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसी को इक्विवेलेंट फॉर्मेट में आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। इस पार्ट को जो बोलते हैं हम लोग एक्स वाई को, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। अभी हम आपको +2 लेवल में अभी आपको चेक कर रहे हैं कि क्या कैसे होता है। और इसी चीज को 3D वगैरह में हम लोग कैसे करते हैं। कितना नोट कीजिए ऑनलाइन आवाज जा रही है? यस सर। और विजुअल है? यस सर। पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे फर्स्ट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसको आप लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ये कभी-कभी चेंज करने के लिए पूछा जाता है कि पोलर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से पोलर में चेंज। तो आप चीजों को ऑब्जेक्टिव जो आएगा तो ऐसा थोड़ी है, इससे समझने के लिए हमें सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा ना, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको निकाल करके क्वेश्चन देगा। ठीक है, अभी हम लोग 3D पर आएंगे, ये आपको 2D पर ऐसे ही कर सकता है। आप इसी को कंपेयर करेंगे 3D से, 2D वाला चीज 3D है, ठीक है। तो वहां पर 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वहां प्लेन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वहां प्लेन नहीं होता, वहां स्ट्रेट लाइन होता है। वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ प्लेन के फॉर्मेट में आ जाता है। इसको एक्स वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अच्छा, इसी चीज को क्या करते हैं इस फॉर्मेट में स्टाइल में, तो आर और थीटा लिखने का मतलब है आप समझिए कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है। आर और थीटा देने का मतलब है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा हुआ है। तो आर और थीटा सैम्पलिंग फॉर्मेट में लिखा है। तो ये एक्स वाई जो हो गया आपका, वो क्या हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और आर और थीटा इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में। चलिए, हमें तो 3D के बारे में डस्टर नहीं मिला सब ऊपर में, कोई भी रूम में आपको डस्टर नहीं where r is this the Pythagoras को आप जानते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसको है, बेसिक बताओगे? व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अगर आपने इसे पूछ लिया, बताइए कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री?
2D नहीं है, मतलब पूरा मतलब उसमें क्या स्टडी करते हैं उसको सोचो ना। और कोई भी चीज का डेफिनेशन पाने का मतलब है तो उसको सोचना पड़ता है ना कि भाई अंदर में क्या स्टडी। तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, बट क्या चीज है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम देखो ना, नाम उसमें लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में किस चीज का अध्ययन करते हैं? ज्योमेट्री में किसका आप स्टडी करते हो? फिगर का स्टडी नहीं करते हो, एंगल तो वो सेकेंडरी फैक्टर। पहले हम लोग को क्या हुआ होगा, ज्योमेट्री। तो देखो आप देखो एक एनसीईआरटी की बुक आती है, उस चीज को बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, शुरू में स्टडी करेंगे तो आपको साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, उसका क्या होगा डेट ऑफ बर्थ, उसका क्या अचीवमेंट है, क्या क्या चीजों ने उसने खोजा है मैथमेटिक्स का, वो जो चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री आया होगा, ज्योमेट्री आया होगा। तो ज्योमेट्री जो होता है क्या होता है, द स्टडी ऑफ फिगर। किसी भी चीज का स्टडी, जो फिगर का स्टडी किया जाता है उसको हम लोग ज्योमेट्री कर सकते हैं। तो फिगर का ही तो स्टडी करते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तो होता है लाइन, इसी का स्टडी करते हैं ना। स्टार्टिंग में बोलते हैं ना ज्योमेट्री 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री में बोलते हैं ना भाई ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, सर्कल बनाना है, एंगल बनाना है, लाइन बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है। हम लोग बोलेंगे द स्टडी ऑफ फिगर इज नोन एज ज्योमेट्री। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? द स्टडी ऑफ फिगर with the help of algebraic equation and numbers is known as coordinate geometry. फिगर का तो स्टडी करना ही है, साथ साथ उसमें algebraic equation आ जाएगा, ठीक है, और नंबर्स आना चालू हो जाएगा, 1 2 सब चीजें आने चालू हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम है। अगर फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री, ये सब भी जानकारी होनी चाहिए ना। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? यूक्लिड के नाम से हो, यूक्लिड आप पढ़े जाएंगे, बुक्स में देखेंगे या आप गूगल पर सर्च करेंगे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। तो यूक्लिड एक जो था मैथमेटिशियन था, यूक्लिड, उसने ही सबसे पहले क्या किया था, ज्योमेट्री का वो किया था। उस समय में, जिस समय हमारे पास बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ दीवार थी समझे, और मिट्टी उट्टी का उससे लिखा जाता था, चौक डस्टर ये सब कुछ भी नहीं था उस समय में। बस उसने ऐसा ऐसा ये चीज गोल किया, आपका सर्कल बनाया, तो उस वक्त उन्होंने उसका नाम रख दिया सर्कल। ऐसा बनाया कि चारों तरफ से इक्वल साइड्स होंगे, तो ऐसे फिगर होंगे जो बाउंडेड होंगे, उसको उसने सब दे दिया कुछ कुछ चीजों को। फिर बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट होना चालू हो गया, फिर बोर्ड आया, डस्टर आया, चीजों को। तो वो सिर्फ शुरू में क्या होता था, दीवालों को बनाया करता था, दीवालों पर और जमीन पर बनाया करता था। यूक्लिड, उसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उस चीजों को ई से होता है, EKUILD, यूक्लिड, यूक्लिड। ये शायद जर्मनी वगैरह से, शायद आई एम नॉट कंफर्म, बट जर्मनी वगैरह या कोई रशियन है, I'm not confirm, ठीक है। तो यूक्लिड ने ये किया। चलिए आगे बढ़ते। इस चीज को हम 3D में, इसको हम हमेशा एक्स से देखेंगे, इसको वाई से देखेंगे, इसको हम, ये आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है सर, बोलेंगे सर आप एक्स इसको क्यों करेंगे, हम इसको वाई भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, इसको एक्स कर सकते थे, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म बना हुआ है कि आप यहाँ एक्स और वाई जेड ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा ना एक सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा। तो ये आप ध्यान रखें, इस सिस्टमेटिक ढंग से बनाने के लिए क्वेश्चन को, सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हमेशा एक वाई जेड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने बोला, किसी बच्चे ने बोला सर क्यों नहीं, हम इसको एक्स और वाई इसको ऐसे कर सकते हो, बट क्या है ना कि एक तरीका बना लीजिए, कि वे बना लीजिए, और उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज इसको लेंगे तो कहीं कहीं आप क्या होंगे,
कि लेने में समस्याएं आने चालू होती हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू होता है बनाएंगे तो, इसलिए ऐसा किया गया। तो एक्स और वाई, एक्स वाई क्या होता है, ये प्लेन को दिखाता है, नीचे वाले प्लेन को, और जेड जो दिखाता है ऊपर वाले चीज। आप कल्पना करेंगे, ये इमेजिन करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप सोचें, ये एक्स वाई जेड है, और जैसे ये बोर्ड है तो ये क्या है, एक्स और वाई पर है, और ये जेड ऐसे है, लेकिन ऐसे इसको तो दिखा नहीं सकते ना, आप कैसे दिखाएंगे बोर्ड पर, हमारे पास 3D पेन तो है, तो ये क्या करता है कि ऐसे नहीं होकर के ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं रख करके यूं कर दिया है। ये ऐसे नहीं दिख रहा है, अगर आपने फिगर लेंगे सामने से ऐसे फोकस टाइप का फिगर लेते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ऐसे, बट ये वास्तव में क्या है, ये ऐसे है, सामने की ओर, समझ में आ रही है। अच्छा, इसके लिए आप स्टडी करते हैं, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर पी पॉइंट, इसके लिए एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पहले हमारा एक्स और वाई था, अब क्या होगा, एक्स वाई जेड, एक पॉइंट के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए ध्यान से आप इस चीज को इसके साथ मिलाएं, थोड़ा क्लियर। अब देखिए ये वास्तव में जो ये पॉइंट है ना, ये जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे हवा में है, ठीक है, बट इसको दिखा नहीं सकते, आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर रखा हुआ, पर ये ऐसे है स्पेस में 3D के फॉर्म। तो इसके पॉइंट्स को निकालने के लिए हमारा ये डिस्टेंस, सपोज दैट ये आर है, ये आर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पर तो पाइथागोरस लग गया, यहाँ कैसे करेगा, ये देखिए कुछ समय के लिए हम नोट नहीं करेंगे, नोट नहीं करेंगे, देखिए आप अगर हमने बोला कि दिस इज द क्यू पॉइंट और यहाँ से ये दिया, तो व्हाट इज दिस क्यू पॉइंट कौन सा होगा, क्या क्यू पॉइंट, ये होगा x, y को डिनोट करेगा, और ये x, y को डिनोट करेगा। यहाँ अगर x, y है और x और y एक्सिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x, क्या होगा यहाँ पर, यार ये 2D में याद नहीं कर सकता, ये वाला पार्ट क्या होगा, बिल्कुल आपको ऐसे से पूछना है, इमेजिन करना है इस तो भाई, अच्छा ये पार्ट क्या होगा, x, बेसिक याद रखना तो कुछ आपके पास होता है। ये फॉर्मेट हमारे पास बन रहा है। अच्छा ये देखिए, अगर हमने क्या किया, इसको इसके साथ मिलाया, अच्छा तो ये पार्ट क्या होगा, ये वास्तव में, अच्छा इसको हमने क्या ये किया, z होगा, इसको हमने क्या किया कि इससे परपेंडिकुलर, अभी बताइए ये वाला पार्ट क्या होगा, z होगा, ये जेड, तो ये जेड होगा, तो ये जितना जेड होगा उतना ही ये भी होने वाला है, ऐसा क्यों, आप देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, क्यों हमारा ए और ए कर लो आप, बी कर लो आप, सी, अच्छा ये जो डिस्टेंस होगा OC is equal to OC is equal to PQ is equal to Z। ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है अपने पास, और ये जो पॉइंट है यहाँ से आपके पास जो जेड दिख रहा है ये उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये ऐसा 3D फॉर्मेट में, ये नीचे की ओर है, बेस पर है, और ये ऐसा हो रहा है, जैसे कि हमारे पास 3 पेन्स होता तो मैं बताता हूं, ये ऐसा फॉर्मेट में यहाँ पर, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है कि ऐसे टिल्ट कर कर, अब इमेजिन कीजिए ऐसा हो रहा है, तो PQ जो होगा Z के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसके साथ ये क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा क्या, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये जो है आपके पास ऐसा है, ये जो देखिए ये ऐसा है, और इनके साथ जब ये लेगा वो 90 डिग्री होगा,
होगा। Yes, sir. यहाँ से आप देखो ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं ये क्या होगा, OQ कितना होगा, OQ इसका क्या होगा, Sir, R नहीं A square W square X square I ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस square अंडर ये होगा। Yes. अब देखिए आप OP इक्वल टू क्या होगा, OP इक्वल टू इन ट्रायंगल Y square is equal to इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OPQT में आप मेरे को बताइए OP इज इक्वल टू क्या, OP स्क्वायर पर OP स्क्वायर जो होगा हमारे पास एक मिनट, ये 90 डिग्री के साथ यहाँ पर आएगा, ये इसके साथ ठीक है। देखिए लाइन पेन लाइन में होता है थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ, पेन लाइन एक है अपने पास 3-4 दो एक और दो तीन से 4 देती यहाँ पर आप देखिए ये वास्तव में क्या है, ऑनलाइन में दिख रहा है क्या सबको, यस सर। ये देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये P बन रहा है, ये है X और ये है Y और ये है क्या Z, और ये जो हमारे पास है ये देखिए जो हमारे पास ये दिख रहा है ये क्या है, OP को दिखा रहा है यहाँ पर जो कि XYZ पॉइंट है, XYZ बना X और Y के मदद से जो पॉइंट निकला होगा कहीं यहाँ पर X और Y के प्लेन में हुआ होगा, कौन सा Q पॉइंट। अच्छा इस Q पॉइंट को इससे मिलाया गया, ये कौन सा पॉइंट होगा, PQ होगा, PQ होगा। तो PQ जो पॉइंट होगा इसके साथ ये लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, देखिए तो ये लाइन Yes, sir. यहाँ पर एक बनेगा, Yes, सब एकदम ध्यान से देखिए ठीक है, ये वाला ऐसे यहाँ पर आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दिखा रहा है, ये गलती है। अब हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में अगर जहां 90 डिग्री आपके पास बन रहा है, ये 90 डिग्री जो बन रहा है यहाँ पर, तो ये आपके पास OP क्या होगा, OP क्या होगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर प्लस बताइए QP स्क्वायर होगा, OP स्क्वायर। अच्छा OQ क्या है, OQ तो देखिए अपने पास क्या है Z है, Yes, sir. ये हो जाएगा Z स्क्वायर, तो QP क्या होगा, तो वो भी Z ही है सर। OQ तो यहाँ पर है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा QP क्या है Z स्क्वायर, यहाँ से आप देखोगे OP इसका क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर Z स्क्वायर का रूट। तो ये हम लोग पर डिस्टेंस फार्मूला की तरह काम करेगा 3D में। 2D में डिस्टेंस फार्मूला का ओरिजिन से ये डिस्टेंस फॉर्मेट क्या होगा, दिस इज द r, इसी को हम लोग r को थोड़ा सा मेजर करने आना चाहिए, थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूँ, स्पीड फिर बढ़ जाएगी, नोट कीजिए ऑनलाइन में। सर वहाँ वो क्यों ना रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिर्फ OP स्क्वायर तो यही बना, तो OP निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा ना, हाँ ऊपर सर ऊपर यहाँ पर वो क्यों, ये हाँ OQ, ये देखिए ये OQ बना है। यहाँ से आप ध्यान से देखो कि ये अगर हम 2D की बात करें, 2D की बात करें तो अगर पॉइंट Q है यहाँ पर और XY है यहाँ पर देखिए, तब तो फिर यहाँ पर भी आपको बोलना था दिस इज द पॉइंट, तो कोई जाएगा Q X, Y, इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर तो हमने बताया था आपको, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, XY प्लेन, ये सिर्फ खाली ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो गया है, बट है ऐसा ही ये XY प्लेन, और XY प्लेन के बारे में हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक, और Z के फॉर्मेट में जब आने लगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना।
ये अगर y है तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो y होगा, ये सामने का, ये x है, ये भी सामने का क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल में मैं बात करूं, अगर इसमें मैं बात, आप निकालो, कैसे निकालेगा, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो OQ क्या होगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, यहाँ 90 डिग्री है, सर ये जो फॉर्मूला है सर ये किस चीज में आता है सर, टेन, ये बहुत सारी चीजों में आएगा, तो ये लोग बेसिक फॉर्मेट में चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में आपको मेनली ये फिगर में निकालना है, हाँ यस, इसमें आप सोच पा रहे हैं नहीं, इमेजिन कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजों को आगे स्टडी करना है, जैसे इसको बोलेंगे एक्स और वाई, इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, ये इसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे, इसको जेड एक्स प्लेन बोलेंगे, यही आगे चल करके आपको बहुत सारा चीज को, ठीक है। थोड़ा कलरफुल पेन रखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अब देखिए आपको, और डायरेक्शन कोसाइन आपने पढ़ा प्लेन के, यस, ठीक है, थोड़ा सा मैं आता रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने बताया था कि हमेशा इसको एक्स को वाई और इसको जेड कंसीडर करिए। अगर हमारे पास कोई एक लाइन, कोई लाइन एक्स वाई जेड, ये ओपी कोई लाइन, ओपी कोई लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है और वे क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल। अच्छा, जब भी आप देखते होंगे पूरी चीजें हम लोग प्लस 2 तक पढ़ते थे, तो हम लोग जो एंगल्स है उसके पहले 10th 9th 10th में कहीं भी लिख लेते थे, कि जब प्लस 2 में आया तो हम लोग क्या होता है कि एंगल्स जो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, एंगल्स क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, 3D में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए कि क्लॉकवाइज में फॉर्मेट में आप ले रहे हैं, बट आप 2D फॉर्मेट में आप जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा चीजें कि जैसे कभी हमने लाइन खींचा तो आपको एंगल बनाना होगा, देखेंगे हमेशा ऐसे हम बनाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब क्लॉकवाइज के फॉर्मेट में लेंगे तब क्या होगा,
सपोज दैट ऐसा, तब क्या होगा, ये नेगेटिव। ऐसा हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। हिंदी के फॉर्मेट में कहीं भी आप आदत बना लीजिए कि आप एक प्रकार से कि हम ऐसे ले रहे हैं। अगर नहीं कहीं मेंशन किया हुआ तो मान के चलिए कि वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। और अगर उसने क्लॉकवाइज बोल रहा है, क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, और क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रेशर देकर के बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको समझना तुरंत आपको समझना है कि अच्छा ये नेगेटिव एंगल की बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास कोई लाइन, कौन सा ओपीएम, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना, ऐसा लाइन है वास्तव में एक्स वाई जेड ऐसा होगा, जेड जेड तो ऐसे होगा यहाँ पर, और ये एक लाइन ऐसा होगा, ऐसा लाइन हुआ होगा, ऐसा लाइन, ठीक है। ये बारी बारी से क्या होगा, एक से अंक कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से ऐसा बना रहा होगा। ये देखिए पेन जो दिखा रहा है ना हमारे पास, ये लाइन को दिखा रहा है और ये जेड एक्सिस को दिखा रहा है, तो बारी बारी से घुमा होगा। एक्स और वाई में बनाना बहुत आसान काम, बट यहाँ पर अब इसने क्या किया कि वाई के साथ भी कुछ एंगल बनाया, वाई के साथ, तो वाई एक्सिस यहाँ पर है, इसके साथ क्या एंगल बनाया है उसने, बीटा एंगल बनाया, और जेड एक्सिस के साथ उसने क्या बनाया, गामा एंगल, या पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लेन इसके बगैर अधूरा है, ठीक है। आपको बताया गया इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, अल्फा बीटा गामा का ये सारा कुछ, ये आप बोलेंगे कि नहीं पढ़े हैं तो मान सकते हैं, बताया गया ठीक है बिल्कुल। तो क्योंकि उसके बगैर प्लेन बन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन की तरफ मूव करना है। जैसे वहां पर cos थीटा और sin थीटा निकाले थे ना, यहाँ अच्छा जब लाइन आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इसमें पढ़ना क्या है, इसको जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सब चीजों को हम लोग स्टडी करना है। तो आप 2D में जाइए। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पर साइंस का बैकग्राउंड से, मैथमेटिक्स का प्लस 2 सब लोग, तो आपने कोऑर्डिनेट यूनिट में पढ़ा होगा वहां पर। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के बाद, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आधा तो वही होता था, उसके बाद आता था सर्कल और कोनिक सेक्शन, दो ही पार्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, सर्कल और कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो उसके पहले जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में रखते थे, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, मिनिमम क्या चीज हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाए स्ट्रेट लाइन का, कुछ याद है? नहीं याद रहेगा तो नहीं, प्लस 2 में मैथ था, नहीं रहता तो उसके लिए थोड़ा सा चलो दिक्कत है। प्लस 2 में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या मिनिमम चीजें हों जिससे निकल जाए स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले मतलब कोई पूछा कि भाई एक लाइन बनाने के लिए क्या मिनिमम चीज होना चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए इस लाइन बनाने के लिए, तभी ना बनेगा भाई। एक यहाँ तो इसको दोनों को मिला दे तो लाइन बन जाए, नहीं सिंपल सा बात है। एक तो सिंपल बात ये होना चाहिए भाई, तो एक कंडीशन हो सकती है, 2 पॉइंट्स आपको मिला रहे हैं, 2 पॉइंट्स दिया रहे P और Q, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट दे रखा हो, इसका भी एक्स वाई दिया है, इंटरसेक्ट कैसे करेगा वो 2 पॉइंट, वो इंटरसेक्ट कैसे करेगा, तो 2 पॉइंट्स हो तो उसको मिला दीजिएगा, लाइन तैयार होगी। अच्छा इसका 2 पॉइंट्स दिया है तो आपका इसके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है कि इसके इक्वेशन फाइंड आउट, एक पॉइंट्स मिल जाए और स्लोप मिल जाए। स्लोप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्लोप? 90 डिग्री नहीं बनना, एक्स एक्सिस के साथ आपका इतना उसका थीटा बन रहा है, tan थीटा बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, मतलब कोई लाइन है तो वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये उसी को बोलते हैं tan थीटा, जिसको स्लोप आपको जरूरत पड़ेगी, यानी स्लोप की जरूरत पड़ेगी, यानी tan थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा उसका पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो एक स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो भी चल जाएगा, या दोनों के दोनों पॉइंट्स मालूम हो तो भी हो सकता है, दिस द मिनिमम कंडीशन। तो यहाँ पर भी उसी तरह से इसको स्लोप के लिए डायरेक्शन कोसाइन लाया गया, यहाँ पर tan थीटा पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट चालू, tan थीटा से क्या हो रहा था, काफी लेंथी इक्वेशन, उन्होंने cos थीटा ढूंढा, cos थीटा मतलब डायरेक्शन कोसाइन, जो मैथमेटिशियन उनकी बात हो रही है। तो ये क्या किया, देखिए यहाँ पर P पॉइंट है, ये क्या किया, अल्फा बीटा गामा तीनों से एक एंगल तैयार कर रहा है। पहले क्या होता था, वो एक्स एक्सिस के साथ बनाते थे,
ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ बना देते हैं। अब वो एक्स वाई जेड तीनों के साथ बनाएंगे। जब यहाँ एक्स एक्सिस से बना तो ऑटोमेटिक वाई से भी बन गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा बना है। अब देखिए ये पार्ट को अगर हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे किया तो परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बताइए ये डिस्टेंस क्या हुआ, मान लिया पी क्यू जेड सर एक्स हुआ सर, वाई हुआ सर, क्या होगा, वाई होगा सर। एक्स होगा। अच्छा ये पॉइंट यहाँ रहता था एक्स वाई, चलो यहाँ से डाला तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स हुआ एक्स एक्सिस पर ही एक्स होगा, वाई पर है तो वाई होगा, जेड पर होगा तो जेड होगा, ऐसे याद रखो ना, कंफ्यूज क्यों करते हो, यस सर, वाई पर है तो वाई पर होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओक्यू इज इक्वल टू वाई होगा। अच्छा ओपी तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, ओपी क्या होगा, इसको आर मान लिया, तो आर तो पहले से आपको हम अभी कुछ समय पहले निकाल करके दिखाया था, ऐसा दिखाया था। तो अगर हमने बोला कि इन ट्रेंगल OPQ, अगर हमने बोला कि बताओ cos बीटा इज व्हाट, OP होगा ना, बेस होगा ना, बेस बाई OP, तो कितना हो गया y, और ये क्या हो जाएगा r, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा उसी तरह से अगर हमने ये y के लिए काम किया तो सिमिलरली cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा हमको ये ऐसा चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, अब सिमिलरली कर देंगे क्योंकि x के लिए निकालने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा जी, लेकिन हम y को निकाल करके उसी तरह का से हम बोलेंगे कि ऐसा cos अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, अल्फा सर, सॉरी गामा, किसके साथ बना रहा है, x के साथ, देखो बीटा जो एंगल बना रहा था y के साथ, यहाँ y आया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बाई आर, x बाई r होगा, बोलिए, यस सर, यस। और cos गामा हो गया, गामा कितना हो जाएगा, z बाई, ये तीनों हम लोगों ने सिमिलर, इसके हेल्प से लेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर ये 3D फॉर्मेट में आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर थोड़ा मुश्किल होगा, बट सिमिलरली हम लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट आया cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये तीन चीजों को हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ देखते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इस चीज को तो आपको निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। cos अल्फा cos बीटा cos गामा, हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उनको लिखने में थोड़ा तकलीफ हो, उन्होंने क्या बोला कि भाई COS अल्फा 4 वर्ड लिखना पड़ रहा है, हम छोटा करते हैं, एक नाम देते हैं निकनेम, तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम दे दिया L, इसका नाम दे दिया M, और इसका नाम दे दिया N, ये cos अल्फा का ही नाम है LMN, इनको लिखने में तकलीफ, लिखने में मतलब ज्यादा लिखने, ठीक है, तो उन्होंने LMN ऐसे नाम, cos अल्फा को आप नाम कीजिए LMN, cos अल्फा तो ऑलरेडी नाम है ही, उसको और भी लिखने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने क्या किया LMN शॉर्ट फॉर्म, तो LMN, जैसे ही आपके पास LMN आए समझिए कि cos अल्फा को L से डिनोट कर रहे हैं और इसको M से डिनोट कर रहे हैं और इसको N से, इसका नाम रखा उन्होंने डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos को ही बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन साइन को उसी तरह से टेंजेंट ऐसे करते हैं। यस। ऑनलाइन में आवाज जा रही है क्या, Yes, sir. समझ में आ रही है, Yes, sir.
अब देखिए यहाँ पर चीजों को दो नोट कर लेंगे, नीचे दिख रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये निकाल के देखिए तो क्या आता है, निकलेगा। 1 होगा सर, इसका वैल्यू पता करना है। 1 होगा सर। सर y स्क्वायर बाई r स्क्वायर। हाँ ऑनलाइन में कुछ बोल रहे थे, बोले ऑनलाइन स्टूडेंट सर 1 होगा, 1 होगा L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। वैल्यू हम निकाल कर रखे हुए, देखो ना यहाँ cos बीटा के वैल्यू निकाल कर रखे हुए, Yes. ठीक है, cos गामा के वैल्यू रखो, वैल्यू सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई r स्क्वायर, y स्क्वायर बाई r स्क्वायर एंड z स्क्वायर बाई r स्क्वायर होगा। थोड़ा सा इधर इरेज करें, Yes नोट है। sir. Yes sir. यहाँ पर आप देखो कि यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और एलसीएम तो r स्क्वायर होगा। r स्क्वायर की वैल्यू को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और r स्क्वायर भी तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर ही होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर रूट के साथ। रूट नहीं है, Oh, yes, तो sir. r है ना, r स्क्वायर करेंगे तो ये Yes sir. Yes. रूट तो हट जाएगा, ये 1 हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस इज द नोट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉक्स में रखेंगे आप। ठीक है, Yes. नेक्स्ट डे यहाँ पे मुझे बताएंगे इसके आगे ठीक करना, फिर याद भूल जाएंगे कि आपने यहाँ तक ही बताया था सर, इसके आगे थोड़ा सा और चीजें नोट करवाना रह गया है। चलो ठीक है, ओके। सर इसको L स्क्वायर m स्क्वायर लिख सकते हैं ना, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो अटेंडेंस मुझे सेंड कर देंगे सर, ऑनलाइन, इसका बता दीजिए। सर, इसका बता ऑनलाइन में अटेंडेंस को ही मुझे सेंड कर देंगे। ओके, दीजिए। 4 ही स्टूडेंट हैं, सर मैं नोट कर देती 4 स्टूडेंट। 3 ही है, 4 नहीं है। हूँ। सर रोल नंबर बता। सर इसमें लिख सकते हैं। अरे सुनाई नहीं देता है क्या।